हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी घमासान भी तेज होता जा रहा है। खासतौर से सत्ताधारी बीजेपी को पीछे छोड़ने के लिए कांग्रेस कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि पार्टी की नजर अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर है। हालांकि अब तक 2 राउंड की मीटिंग में ये फैसला नहीं हो सका है, लेकिन कहां पेच फंस रहा है, आपको पूरा मामला बताते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चर्चा का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों के नेता माथापच्ची में जुटे हैं। आम आदमी पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 राउंड की बैठक हो चुकी है। तीसरे राउंड की बैठक जल्द हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस उन्हें 7 सीटें देने को तैयार है। इस बीच गठबंधन को फाइनल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी भी बनाई है। इसमें अजय माकन, दीपक बावरिया समेत कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हैं। माना जा रहा है ये कमेटी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आप नेताओं से चर्चा कर रही है। हरियाणा चुनाव की आखिरी तारीख में बदलाव हो चुका है। अब वोटिंग डेट 5 अक्टूबर है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएंगे। बीजेपी की ओर से वोटिंग डेट में बदलाव की मांग की गई थी। इसी के बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया। इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में गठबंधन की संभावना पर सहमति की कवायद तेज हो गई। 2 राउंड की बैठक में राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच हो चुकी है। आप सूत्रों के मुताबिक तीसरे राउंड की बैठक जल्द हो सकती है। आप पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, कांग्रेस 7 देने को तैयार है। दरअसल लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट आपके खाते में गई थी। एक लोकसभा में 9 विधानसभा सीट आने के कारण आपका 10 का दाव है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पार्टी नेतृत्व ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना के बारे में रुचि व्यक्त की थी। इसी के बाद दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर शुरू हो गया। आपके साथ गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जैसे ही कुछ तय हो जाएगा हम आपको सूचित करेंगे। उन्होंने और क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात जो है, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रिमिटिव मोड, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके लिए आपको आगामी 2-3 दिन में कुछ नतीजा, कुछ डेवलपमेंट होगा तो बताया जाएगा। रणदीप सुरजेवाला और कुमार शैलजा की सीट को लेकर भी चर्चा हुई है। सर कितनी सीटें फाइनल हो गई? आज जो पहले जैसे मैंने बताया था 32 सीट्स फाइनल, 34 सीट्स फाइनल हुई थी। इसके बाद आज जो है अन्य जो 41 सीट्स में से 32 सीट्स फाइनल हो गए। रणदीप सुरजेवाला और कुमार शैलजा की सीट पर भी चर्चा हुई है। कोई सीटों में स्पेसिफिक कोई चर्चा नहीं हुई। उनकी सीटों पर जो कैंडिडेट है उसके चयन के बारे में प्रस्ताव जो है सामने रखे गए। सर कोई सब कमेटी बनी है? अलायंस के बाद 22 नामों में क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया है? कोई सब कमेटी बनी है? उसमें विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया का नाम नहीं है। उसके बारे में भी मैं समझ रहा हूँ परसों तक कोई क्लैरिटी हो जाएगी। सर कोई सब कमेटी बनी है आपकी अलायंस बात करने के लिए? सब कमेटी कहा जा रहा है, बनाया गया है अलायंस। सब कमेटी जो बनाई गई, इट इज नॉट फॉर द अलायंस। इट जो बनाई गई, जो हमारी सीट्स जो पेंडिंग हुई थी, जो पेंडिंग सीट्स होती है वो ज्यादातर एक सब कमेटी के द्वारा प्रोसेस करके कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखा जाता है। तो दैट कमेटी, सब कमेटी इज बीइंग फॉर्म। कांग्रेस ने जो समिति बनाई है वो पूरे बैठकों को मैनेज कर रही है। इसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को भी अंतिम रूप दिया गया है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।